हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे 14th मॉक टेस्ट पेपर ऑफ इंग्लिश सेक्शन की। यदि अभी तक आपने 13 की 13 अटैम्प्ट नहीं किए हैं तो वो भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो की ओर मूव करते हैं। इस वीडियो में आपको एरर डिटेक्शन के हर एक जितने भी प्रीवियस ईयर में पहले किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हैं वो आपको इस वीडियो में करवाऊँगा। आपको कृपया करके इस वीडियो को ध्यान से देखना है। चलो देखते हैं इस वीडियो में क्या है और क्या है क्वेश्चन निकालने का फंडा। चलिए मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन ही आपका पजल वाला क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? इन सच ए डेलिकेट मैटर वी ऑफन गो विद डैश, या आपका यहाँ तक सेंटेंस खत्म हो रहा है। हिज एडवाइस एज ही हैज़, यहाँ तक एक और पार्ट हो गया। बीन हैंडलिंग सच केस इफेक्टिवली, यहाँ तक एक और पार्ट हो गया। नेक्स्ट, नो एरर। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने इसका जवाब दे दिया होगा। यदि अभी तक आपने नहीं दिया है तो वीडियो को रिज्यूम ना करें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में आपका कोई भी एरर नहीं है। दोस्तों मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि एचवी पुलिस में जो है वो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आपको पूछे जाएंगे कि जिसमें कोई भी एरर नहीं है, पर फिर भी बच्चे कोई ना कोई एरर जो ए बी सी ऐसे लगाकर आते हैं। यदि आपको नो एरर पता लग रहा है कि एचपी पुलिस में फाइनल में नो एरर है तो वहाँ पर नो एरर ही टिक लगाना है। ज़बरदस्ती एरर निकालने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, जल्दी से पढ़िए मेरे साथ साथ। ही वॉज टू टायर्ड दैट ही कुड नॉट, यहाँ तक एक पार्ट हो गया। क्रॉस द स्ट्रीट इवन विद, यहाँ तक एक पार्ट हो गया। द हेल्प ऑफ द स्पॉटर टू, यहाँ तक एक पार्ट हो गया। और एरर, उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने इसका जवाब भी जरूर दे दिया होगा। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ए ही क्यों हुआ करेक्ट? बिकॉज छोटी सी गलती है, ये टू के आके इसे रिप्लेस करो और इसके रिप्लेस करके आएगा सो टायर्ड आएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? टू टुक हर ए, यहाँ तक एक पार्ट हो गया। लॉन्ग टाइम टू गेट ऑफ द डेथ, यहाँ तक ऑफ हर हस्बैंड। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने जो है वो इसका जवाब भी जरूर दे दिया होगा। यदि अभी तक आपने जवाब नहीं दिया है, सोच रहे हो, तो आप रिज्यूम ना करें वीडियो को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब बी ही क्यों हुआ? बिकॉज आपका गेट ओवर की जगह आएगा, गेट ऑफ की जगह आएगा गेट ओवर। क्या आएगा? गेट ऑफ की जगह आएगा गेट ओवर। अब दोनों में आप चीज़ों में अंतर समझ लीजिए एक बार। गेट ऑफ का मतलब होता है दोस्तों, आप सोए हुए हो, गहरी नींद में डूबे हुए हो। टू फॉल स्लीप, ठीक है। या तो फिर टू लीव वर्क विदाउट परमिशन, कोई भी आप काम छोड़ रहे हो किसी भी परमिशन के बिना। ठीक है, ये हो गया आपका। टू स्टॉप डिस्कसिंग ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ये हो गया। तीन मतलब इसके हो गए। नेक्स्ट, अब गेट ओवर का मतलब क्या होता है? गेट ओवर का मतलब होता है हैप्पीनेस आफ्टर ए शोक, हैप्पीनेस आफ्टर ए शोक, हैप्पीनेस आफ्टर ए शोक। किसी भी चीज़ के बाद खुशी, शोक के बाद सीधी खुशी, या खुशी के बाद सीधा शोक। नेक्स्ट है आपका चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है? लेट अस वाई टू वन, यहाँ तक एक पार्ट हो गया। अनदर इन, यहाँ तक दूसरा। डूइंग गुड, यहाँ तक आपका सी पार्ट हो गया। जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन और उत्तर देने की कोशिश करें। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसमें क्या है फंडा, क्यों हुआ ए करेक्ट? तो इसमें एक तो हुआ करेक्ट बिकॉज इसमें वर्ड जो है वो वाई है, तो इसका मतलब होता है टू कंप्लीट। पूरा फंडा समझ लो, टू कंपीट, टू कंप्लीट नहीं, टू कंपीट। ठीक है, मतलब आपने किसी से कंपटीशन करना है, टू कंपीट, वही वाला कंपीट। ठीक है, अब
इसके साथ आती हैं आपकी लगभग 3 प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन कौन कौन सी? विद भी आता है इससे, फिर आता है आपका फॉर भी आता है, फिर आता है टू भी आता है। ठीक है, और की चीज़। अब बात आती है दोस्तों कि यहाँ पर तो टू ही है प्रेपोजिशन, तो गलत क्यों हुआ? बिकॉज टू जो है वो किसी को डू समथिंग, इसका मतलब होता है, जैसे वी टू का मतलब होता है डू समथिंग, जस्ट किसी को ऐसे ही कोई काम करना। ठीक है, कोई भी चीज़ करना। नेक्स्ट, वी फोर का मतलब क्या होता है? वी फोर का मतलब होता है compete करना किसी चीज़ के साथ, किसी चीज़ के साथ compete करना। ठीक है, टू विद का मतलब क्या होता है? किसी बंदे के साथ या किसी somebody के साथ compete करना। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको ये फंडा भी समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट, 5वां क्वेश्चन क्या है, जल्दी से पढ़िए। क्या है क्वेश्चन? द ओल्ड मैन टोल्ड, यहाँ तक एक पार्ट हो गया, हिज सन्स दैट। दूसरा पार्ट, देयर वाज नो सच थिंग्स लाइक लक। यहाँ तक तीसरा पार्ट और नो एरर। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी ही क्यों हुआ? क्वेश्चन की हिंदी बनाकर समझिए। क्या है क्वेश्चन? बूढ़े आदमी ने बताया अपने बच्चों को कि लक नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। लक नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये आप ध्यान में रखो बात। यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ है तो यूनिवर्सल ट्रूथ वाला रूल जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आपका जो है पूरा आपको याद रखना, ये रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो यहाँ पर वाज कैसे आ सकता है? पास्ट हो गया वाज, तो यहाँ पर तो करके इस पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, आई शैल गो, यहाँ तक एक पार्ट हो गया। वाई द 3O, यहाँ तक क्लॉक्स ट्रेन, यहाँ तक तीसरा पार्ट। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी ही क्यों हुआ? बिकॉज आपका पोस्ट ऑफ एस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर 3O सिर्फ सिंपल 3O क्लोक आएगा। ठीक है, क्लोक्स नहीं आएगा। ठीक है, 3O क्लोक आएगा। नेक्स्ट है आपका 7वां प्रश्न। क्या है? ही रीअश्योर्ड टू हिज बॉस, यहाँ तक दैट ही हैड नो प्लान्स टू लीव द कंपनी। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने इसका उत्तर भी जरूर दे दिया होगा। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ए क्यों हुआ करेक्ट? बिकॉज यहाँ पर आपको रीअश्योर्ड के आगे टू जो है वो नहीं लगना था, रिमूव करो इसे। नेक्स्ट 8वां प्रश्न क्या है? आई मेंट टू रिपेयर्ड द रेडियो बट हैड नॉट टाइम टू डू इट टुडे। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने इसका उत्तर भी जरूर दे दिया होगा। तो इसका उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ए में क्या एरर है? दोस्तों बात आ रही है प्रेजेंट की। प्रेजेंट की कैसे? टुडे है तो मतलब प्रेजेंट की बात आई। तो आपको याद रखना है यहाँ पर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर प्रेजेंट में है, तो यहाँ पर प्रेजेंट की ही डिग्री लगेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। हैव नो टाइम, हैव नो टाइम आएगा। ठीक है, मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट। बी इज़ द करेक्ट आंसर। मैंने ये इसलिए लगाया बिकॉज मेरा लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए ये है। तो आपको टिक लगाना है ऑप्शन नंबर। यहाँ पर सिंपली प्रेजेंट की बात है तो टुडे है, प्रेजेंट मीन्स यहाँ पर हैव नोट आएगा, हैव नोट। ए की बजाय आपको बी लगाना है टिक। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, हैव नोट आएगा। नेक्स्ट 9वां प्रश्न क्या है? 9वां प्रश्न है आपका व्हेन आई सा द ड्रेस आई न्यू इट वाज एग्जैक्टली व्हाट आई हैड लुक्ड फॉर।
कौन सा पार्ट में एरर है। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी क्यों हुआ करेक्ट? बिकॉज यहाँ पर आपका आएगा हैड लुक्ड फॉर की जगह आएगा आपका हैड बीन लुकिंग आएगा। हैड बीन लुकिंग आपका क्यों आएगा? बिकॉज ये टेंस जो है वो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो सकता है या आपका पास्ट कंटिन्यूस हो सकता है। दोनों में से कोई भी सेंटेंस हो सकता है। तो करके ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस हो सकता है। तो यहाँ आपका हैड बीन आएगा या आपका वाज लुकिंग फॉर आएगा। दोनों में से आपका कोई भी करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट आपका 10वां प्रश्न क्या है, जल्दी से पढ़िए। क्या है क्वेश्चन? द हैवी वेट फाइटर वाज नॉकिंग आउट इन वन पंच। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने इसका जवाब दे दिया होगा। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। कई बार ऑप्शन जैसे मैंने लगाया ना प्रीवियस स्लाइड में कि आपका ए बी होना था बट ए लगा दिया इसका समझ के कि ऑप्शन ए है। तो ऐसा आपको बिल्कुल एग्ज़ाम में नहीं करना है, ठीक है। आपको यहाँ से चूज़ करना है कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। कई बार एग्ज़ाम में यहाँ पर ए लिख दिया होता है, यहाँ पर बी लिख लिया होता है, यहाँ पर सी लिख लिया होता है। इस प्रकार भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए लगाने के चक्कर पर बी टिक लगा रहे हैं, जैसे मैंने प्रीवियस ही स्लाइड में किया है। अब बात आती है नॉकआउट। नॉकिंग आउट है तो नॉकआउट का मतलब क्या होता है? नॉकआउट आएगा यहाँ पर, ठीक है। नॉकआउट, नॉकिंग आउट नहीं आएगा, नॉकआउट आएगा। नॉकआउट का मतलब होता है किसी भी प्लेयर को या टीम को डिफीट करना। डिफीट ए प्लेयर और टीम, डिफीट ए प्लेयर और टीम, हराना किसी चीज़ को। नेक्स्ट आएगा आपका 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या है? आई एम अफ्रेड आई डिड ए मिस्टेक इन द कैलकुलेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। बी में क्या एरर है? बी में आपको एरर है आपका सिंपल सा आपका आई हैड ए मिस्टेक नहीं आएगा, आई मेड ए मिस्टेक आएगा, ठीक है। जब भी मिस्टेक की बात आती है तो आपकी ये सिंपल सी आपको इडियम याद रखनी है, मेक ए मिस्टेक, ठीक है। मेक ए मिस्टेक आपको याद रखनी है। यहाँ से इस इडियम से ही आपका मेड ए मिस्टेक आया है। हैड ए मिस्टेक कभी नहीं होता है, ठीक है। डिड ए मिस्टेक कभी नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका 12वां प्रश्न क्या है? द नंबर ऑफ एप्लीकेशन हैज़ राइजन दिस ईयर बाय एज मैनी एज 50% या 50%। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नो एरर है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। ज़बरदस्ती एक एरर निकालने की गलती नहीं करनी है आपको एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? मैनी ए स्टूडेंट हैव पास्ड, सेकेंड एरर हो गया, द IIT एग्जामिनेशन। कौन से पार्ट में एरर है? उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने फाइंड आउट कर लिया होगा। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको यहाँ पर एक सिंपल सा रूल याद रखना है, जब भी आपका मैनी ए आएगा, मैनी ए, तो इसके पीछे हमेशा और हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, ठीक है। मैनी ए के बाद आपका हमेशा आपको याद रखना है सिंगुलर वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। यहाँ पर प्लूरल है, हैव प्लूरल है तो हैव को रिप्लेस करके आपने हैज़ पास्ट लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहलाता है? जल्दी से पढ़िए। द रिजल्ट्स ऑफ डैश सर्वे वाज फेयरली डिसपॉइंटिंग, नो एरर। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन आता होगा। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है।
अब सी क्यों हुआ? डिसअपॉइंटिंग जो है ये एक नेगेटिव वर्ड है, बट नेगेटिव वर्ड के साथ नेगेटिव ही अच्छा लगता है। तो फेयरली जो है वो इसका मतलब होता है ऑनेस्टली, मीन्स पॉजिटिव वर्ड। तो आपका फेयरली की जगह आएगा या वेरी आएगा, वेरी डिसपॉइंटिंग, या आपका रेदर डिसपॉइंटिंग। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 15वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। व्हेन वी विजिटेड हिज ऑफिस वी फाउंड दैट ही वाज सिपिंग कॉफ़ी विद सम ऑफ हिज कलीग्स, नो एरर। कौन से पार्ट में एरर है? तो इसमें आपने बताना है। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें भी नो एरर है। इस पार्ट में हमने लगभग 2 से 3 आपको नो एरर वाले क्वेश्चन डाले थे, बिकॉज आप क्या करते हो कि आप, इवन मैं भी यही करता हूँ कि ज़बरदस्ती हम एरर निकालने की कोशिश करते हैं, उसी के साथ हम अपना एक नंबर खो देते हैं। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। मैंने भी ऐसे ही किया था, मेरे से भी होती है, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही नहीं करते ऐसी गलती, हम भी करते हैं, बट आपको परहेज़ रखना है, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है एग्ज़ाम में। आपको अभी कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपके 15 में से कितने मार्क्स आए हैं। 15 में से 15 भी आ सकते हैं आपके। आप होशियार हो। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, बिकॉज आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना आपकी जिम्मेवारी होती है। मेरा काम होता है वीडियो को बनाना और आपका काम होता है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में सर्कुलेट करना। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।